हेलो स्टूडेंट्स। मैं प्रभजोत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ रीजनिंग प्रेप पर स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में एचपीएससी का जो लास्ट ईयर दिसंबर में पीजीटी फिजिक्स का सब्जेक्टिव पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर ये है और उसके अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि जो आपका 12 सितंबर को सब्जेक्टिव पेपर होने जा रहा है एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स का, उसमें कैसे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, मैं और भी वीडियोस अपलोड करूंगी। अगर आपको गूगल मीट पर ज्वाइन करना है तो मैं कल 24 अगस्त से वो स्टार्ट कर रही हूँ क्लासेस आपकी पीजीटी सब्जेक्टिव फिजिक्स के लिए। स्क्रीन के ऊपर आपको जो नंबर आ रहा है उसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये जो क्वेश्चन पेपर है आप एचपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टोटल जो आपका ये सब्जेक्टिव पेपर है फिजिक्स का, टोटल मार्क्स इसमें कितने थे 150 और टाइम आपको कितना मिलेगा 3 घंटे का मिलेगा। ठीक है, ये आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखी है। टोटल 18 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपने 15 क्वेश्चन क्या करने होंगे, सॉल्व करने होंगे। ठीक है, आपको एक ही आंसर शीट मिलेगी जिसके ऊपर आपने सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या करना है, रिटर्न में कंप्लीट करना है। तो जो एक क्वेश्चन होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें से आज हम बीच बीच में से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो जो आपके जितना भी पेपर है मैं 3 पार्ट्स में कवर करूंगी। आज जो पार्ट हम फर्स्ट स्टार्टिंग करने जा रहे हैं तो वो हम क्वेश्चन कौन कौन सा डिस्कस करेंगे, हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हम 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और 7 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फर्स्ट पेज से। ठीक है, सेकंड सेकंड हम कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 12 और 13। टोटल हम इस क्लास में 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको मैं क्वेश्चन की स्टार्टिंग 7th क्वेश्चन से करूंगी। 7th क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, ऑब्टेन मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। ठीक है, मैक्सवेल जो इक्वेशंस है आपके पास 4 मैक्सवेल इक्वेशंस होती है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप +2 में भी इनको सॉल्व करते हो और बीएससी में भी सॉल्व करते हो। ठीक है, तो कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रखा है, 10 मार्क का क्वेश्चन आ रखा है। जो यहाँ पर हमें मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस पूछी गई है इंटीग्रल फॉर्म में, इंटीग्रेशन फॉर्म में, वो आपका +2 की जो चैप्टर है +2 की बुक का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो साथ ही साथ मैं बताती चलूंगी आपको कि बीएससी का है, +2 का है, जहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन का ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग करेंगे 4 मैक्सवेल इक्वेशन। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन कौन सी होती है, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे मैंने लिखा हुआ है आप बिल्कुल वैसे ही लिखोगे, ना तो आपके वर्ड बहुत ज्यादा होने चाहिए ना ही बहुत कम होने चाहिए। जितना हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, जो हमें मेन पॉइंट्स है, आप वही रिटर्न में लिखोगे। ये नहीं है कि आपको 3-4 सीट भरनी है, वहां पर आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी, बस जो मेन पॉइंट है आपने वो ही मेंशन करने हैं। तो फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसमें जो आपको स्टेटमेंट दे रखा है तो आप लिखोगे द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1/epsilon टाइम नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस। ठीक है, तो क्या है, जो हमारे पास क्लोज इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है, E.ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/epsilon नॉट हो जाएगा। ये आपके पास क्या है, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है। ऐसे ही आप सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन लिखोगे, गॉस लाइन मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसमें क्या बोला हुआ है कि जो आपके पास नेट फ्लक्स होती है क्लोज्ड सरफेस की, वो ऑलवेज क्या होती है, 0 होती है। तो आप उसका सिंबल लिखोगे। ये जो इंटीग्रेशन के साइन में 0 डाला रहता है ना, इसका मीनिंग क्या होता है, आपके पास क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, B.ds इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन।
ऐसे ही आप थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन सॉल्व करोगे, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, जब हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है सर्किट में, तो वो इक्वल टू किसके होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आप उसको कैसे लिखोगे, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी। ठीक है, यहाँ पर बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को। तो नेगेटिव साइड इसका किसको शो करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, तो हमारे पास जो रिलेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू माइनस डी फाइव ओवर डी टी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन आपके पास कौन सी होती है, मैक्सवेल अम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। टोटल करंट क्या होगा आपके पास, सम होगा कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट का। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, क्लोज इंटरवल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। आई सी आपके पास क्या है, कंडक्शन करंट है, और डी आई डी क्या है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट करंट। और आप डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू पुट कर दोगे। तो ये थी हमारे पास फोर मैक्सवेल इक्वेशन। आप इसको ऐसे क्वेश्चंस को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, प्रूफ करना था, प्रूफ दैट फॉल इन टेम्परेचर ऑफ गैस ड्यूरिंग आइडियाबैटिक एक्सपेंशन फ्रॉम P1 to P2 एट ए टेम्परेचर T इज गिवन dt T ओवर Cp करली V ओवर करली T P dP टी वी की पावर अल्फा ओवर सी पी इंटू डी पी। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना था। यहाँ पर जो रिलेशन आएगा आपके पास क्या था, डी टी इज इक्वल टू टी ओवर सी पी करली वी ओवर करली टी पी माइनस वन आना था। ठीक है, इसमें करेक्शन कर लेना। डीपी इज इक्वल टू हमने क्या प्रूफ करना था, टी वी अल्फा, अल्फा इंटू में होगा सी पी इंटू डी। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करने वाला था। और ये जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है ये आपका थर्मोडायनेमिक्स में से आया हुआ है, जो कि आपका बीएससी में आप रीड आउट करते। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन कैसे करेंगे, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, और ये कहाँ से आया हुआ है, जूल जो ला करते हैं ना वहां से आया हुआ है। तो सबसे पहले इसकी जो स्टार्टिंग आप करोगे यूजिंग ए यूल थॉमसन इफेक्ट से करोगे। ये हमारे पास यूल थॉमसन की इक्वेशन होती है, डी टी इज इक्वल टू वी ओवर सी पी टी अल्फा माइनस वन डी पी। ये आपको क्या है, इक्वेशन पता होनी चाहिए, यूल थॉमसन इफेक्ट। डी टी इज इक्वल टू वी ओवर सी पी टी अल्फा माइनस वन डी पी। और अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या होती है, वन ओवर वी करली वी ओवर करली टी इंटू पी। पी यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेशर को, जो कि कांस्टेंट है। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस ये आपको दे रखी थी। ठीक है, तो इसी को इज इक्वल टू प्रूफ करना था किसके, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन में। ठीक है, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन जब आप यूज करोगे तो वहां पर हम मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस यूज करेंगे। वही मैक्सवेल फोर इक्वेशन थर्मोडायनेमिक्स में भी होती है, वो भी आप कवर करोगे। ठीक है, तो वो कौन सी यूज किया है इन्होंने, करली टी ओवर करली पी। एस एस यहाँ पर किसको शो करा है, एंट्रोपी को। टी क्या है आपके पास, टेम्परेचर। पी आपके पास क्या है, प्रेशर। वी आपके पास क्या है, वॉल्यूम। इज इक्वल टू करली वी ओवर करली एस पी। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड करली टी के साथ मल्टीप्लाई करोगे और करली टी के साथ डिवाइड करोगे, तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, और इसको आप अगर सॉल्व कर लोगे, इसमें वो ऊपर वाली वैल्यू पुट कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टी वी ब्रैकेट में आ जाएगा वन ओवर वी करली वी ओवर करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर पी ओवर टी करली एस ओवर करली टी इंटू पी। ठीक है, इन सभी इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा, जो हमने क्या करना था, प्रूफ करना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। जो आपके पास टेम्परेचर होगा, अल्फा कांस्टेंट होगा, वी आपके पास वॉल्यूम होगा, वो चेंज नहीं होंगे। अल्फा आपके पास क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटीज है। ठीक है, आइडियाबैटिक में क्या होगा, जब आपके पास प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपके पास टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऐसे आपने क्या करना था, थर्ड क्वेश्चन करना।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, व्हाट इज मीन बाय मीन फ्री पाथ, शो दैट इफ molecular diameter is sigma and molecular density E, mean free path of molecule is given by 1/pi p sigma square। ठीक है, ये आपका +1 की बुक में से +1 का टॉपिक है। ठीक है, किनेटिक गैस थ्योरी उसमें से लिया गया है। तो इसका क्वेश्चन का आपने आंसर कैसे सॉल्व करना था, पहले आपने मीन फ्री पाथ की डेफिनेशन करनी है। द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन एंड इट इज मेजर्ड बाय मीन लार्ज नंबर ऑफ फ्री पाथ। ठीक है, तो आपको क्या है, मॉलिक्यूल्स ऐसे दे रखे हैं जो रैंडमली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो मीन फ्री पाथ आपके पास क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। ठीक है, तो इसमें आप दो जंक्शंस मानकर चलोगे कि जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो परफेक्टली क्या होंगे, स्फेरिकल इन शेप होंगे। सेकंड पार्ट आप क्या मानकर चलोगे कि उसमें जो मॉलिक्यूल्स है, ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एक्सपेक्ट द वन अंडर कंसीडर एट रेस्ट, वो क्या है, रेस्ट पोजीशन पर है। ठीक है, सबसे पहले आप ये थ्योरी लिखोगे कि आप गैस मॉलिक्यूल रह रहे हो, उसमें ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉलिक्यूलर डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्मा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायमीटर को कर रहा है। ठीक है, इसमें जो आप मॉलिक्यूल्स ले रहे हो उनकी वेलोसिटी आपके पास क्या है, वी है। ठीक है, ओ जो मॉलिक्यूल है ओ पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करते हैं तो उनमें जो डिस्टेंस होता है वो सिग्मा होगा। कहाँ से होगा, सेंटर से होगा। ठीक है, तो आप क्या फाइंड आउट कर लोगे, एरिया फाइंड आउट कर लोगे, लेंथ फाइंड आउट कर लोगे। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ कोलिजन निकालना है। तो नंबर ऑफ कोलिजन को आप किसके साथ रिप्रेजेंट करोगे, एन के साथ, कैपिटल एन के साथ। तो एन इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, लेंथ, एरिया इनटू आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ कोलिजन क्या आ जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ, क्या फाइंड आउट करोगे आप, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ लेंथ। ठीक है, क्या हो जाएगी, वीटी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। नंबर मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे आप, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास पूरी इक्वेशन क्या बनेगी, एन इज इक्वल टू पाई सिग्मा स्क्वायर वी टी इंटू रो। तो फार्मूले में आप पुट कर दोगे मीन फ्री पाथ का जो आपके पास सिंबल है लैम्डा के ऊपर क्या है, बार, ऊपर क्या आ जाएगा, टोटल लेंथ, नीचे क्या आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो वैल्यू पुट कर देना, वीटी के साथ वीटी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, 1/पाई सिग्मा स्क्वायर रो आ जाएगा। ऐसे आपने क्वेश्चन को क्या करना था, सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज आज हम करेंगे वो है 12 नंबर क्वेश्चन एंड 13 नंबर क्वेश्चन। 12 और 13 नंबर क्वेश्चन दोनों आपकी क्या है, कंडेंस मैटर फिजिक्स में से आए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, NaCl क्रिस्टल हैज FCC स्ट्रक्चर एंड सोडियम क्लोराइड का आपको स्ट्रक्चर दे रखा है, कौन सा, फेस, क्यूबिक सेंटर। ठीक है, उसकी डेंसिटी गिवन है आपको 2.18 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, और आपने क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम। इजी था, न्यूमेरिकल था। अगर आपको फार्मूला, डेंसिटी वाला फार्मूला आता है तो इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप जो भी आपको गिवन है आप एफसीसी के बारे में थोड़ा लिखोगे। ठीक है, NaCl के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे। उसके बाद जो हमारे पास डेंसिटी का फार्मूला रहता है, A³ इज इक्वल टू ZM/dN। ठीक है, जेड आपके पास एटॉमिक मास होगा, एम आपके पास क्या है, मॉलिक्यूलर मास होगा, जो एटम आपको दे रखा है जैसे कि सोडियम क्लोराइड दे रखा है। ठीक है, मोलर मास होगा, डी आपके पास क्या है, डेंसिटी है, एन ए आपके पास क्या है, एवोगेड नंबर, ए आपके पास क्या है, साइड। तो सभी वैल्यूज आप क्या कर लोगे, पुट कर लोगे। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करने के बाद आप ए की वैल्यू निकाल दोगे। उसके बाद हमने किसका डिस्टेंस निकालना था, हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम्स। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है आपके पास, A√2। तो ए की वैल्यू निकाल कर आप यहाँ पर पुट कर देते तो आपके पास आंसर आ जाता। ऐसे 12 नंबर क्वेश्चन को आपने क्या करना था, सॉल्व करना था।
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या आ जाता है, 13 क्वेश्चन आ जाता है। 13 क्वेश्चन है ना, वो फर्मी एनर्जी वाले चैप्टर में से लिया गया है, ठीक है। ये कंडेंस मैटर में से ही लिया गया है, ठीक है। तो बीएससी की बुक में से क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास। देयर आर 3 × 10⁻27 फ्री इलेक्ट्रॉन पर क्यूब मीटर ऑफ सोडियम, कैलकुलेट फर्मी एनर्जी। तो कैसे करना था इसमें, सबसे पहले तो आपको फर्मी एनर्जी का फार्मूला आना चाहिए। क्या होता है, EF इज इक्वल टू h² / 8m × 3/पाई की पावर 2/3 n की पावर 2/3, ठीक है। n यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो आपको नंबर ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन पर क्यूब मीटर दे रखा है ना, उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो h आपके पास क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू पुट करोगे। m आपके पास क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसकी वैल्यू पुट कर दोगे। पाई की वैल्यू आपने क्या पुट करनी थी, 3.14, ठीक है। एन की वैल्यू जो आपको गिवन दे रखी है वो पुट कर दोगे। पहले आप आंसर किसमें याउ में निकालोगे, बाद में उसको किसमें कन्वर्ट कर दोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दोगे। तो ऐसे आप पेपर में क्या है, सब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चंस को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो 24 अगस्त से मैं पीजीटी फिजिक्स सब्जेक्टिव के लिए जूम पर, ठीक है, क्लासेस ले रही हूँ। अगर आप उनको ज्वाइन करना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहा है आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर फीडबैक देना। थैंक यू।